नर्मदा तट ग्वारीघाट में अनेक संतों के आश्रम मौजूद हैं, जहां गुरु पर्व मनाए जाने से कालीपुत्र आश्रम में विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होना तय है। संत कालीपुत्र बताते हैं कि गुरु स्रोत है। जिस तरह नर्मदा का स्रोत हमें शीतलता और शांति देता है, उसी तरह मानव जीवन में गुरु का स्रोत या सानिध्य हमें सुख, समृद्धि और शीतलता प्रदान करता है। भगवान राम हो या भगवान श्री कृष्ण, सभी को गुरु के चरणों में जाना पड़ा। वहीं महंत नागा स्वामी श्यामादास प्रेमदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु का महत्व मानव जीवन में महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरु के बगैर मानव जीवन में विकास नहीं कर सकता, विस्तार नहीं कर सकता है। जिस तरह नर्मदा उद्गम स्थल पर नर्मदा का छोटा रूप होता है, लेकिन जैसे जैसे नर्मदा आगे बढ़ती है उसका विस्तार होता जाता है। गु का अर्थ है अंधकार, रू का अर्थ है हटना या दूर होना। इस तरह अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना गुरु कहलाता है। गुरु आकाश की तरह होते हैं, जिसका हर जगह विस्तार है। वहीं 10 विद्या शक्तिपीठ काली नंद आश्रम में भी गुरु पूर्णिमा पर्व मनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। गुरु पर्व कालीनंद आश्रम के द्वारा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म 1 के पास सीनियर कम्युनिटी हॉल जागृति पर शाम 5 बजे से भव्य कार्यक्रम होना तय है, जिसमें गुरु का सम्मान और पूजा अर्चना के साथ 117 योग्य विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा। जानकारी देते हुए महंत कालीनंद ने बताया कि यह कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा की शाम होना है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 2023 में ये गुरु पूर्णिमा का पावन महोत्सव पर्व हम सबके नज़दीक कल आ गया है। जो गुरु स्रोत है, जिस तरह से नर्मदा का स्रोत सभी को शांति और शीतलता और सुख और समृद्धि देता है, उसी तरह से गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व सुख शांति और समृद्धि प्रदान करता है। जो भी जन्म लेता है मानव जन्म में, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, वो गुरु के सानिध्य में नज़दीक करके ही कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करके इस धरा का, इस भूमि का भार का हरण किए थे। तो गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान से पूछा गया कि प्रभु आप भी खड़े हैं, गुरु भी श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान ने कहा गुरु, जो आप तक हमारे तक पहुंचाने का माध्यम बना। तो गुरु के चरण में जो साक्षात भगवान निवास करते हैं, तो इसीलिए गुरु के चरण का प्रक्षालन, गुरु की पूजा, जो हमारे धर्म और संस्कृति के मानव समाज के लिए उत्थान का और विकास का और मोक्ष का, संपन्नता का, शिष्टता का, उन्नति का, मानव जन्म की सफलता प्रदान करता है। ऐसे अवसर में जो भी गुरु के शरण में जाता है उसका पूरा जीवन एक महोत्सव बन जाता है, एक पर्व बन जाता है, एक उत्सव बन जाता है। इसीलिए ये हमारे सनातन धर्म में जितने भी पर्व हैं वो सभी मानव समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए वो महान है और श्रेष्ठ है और महान बना देते हैं। जिस तरह से राम को महान बना दिया, कृष्ण को बना दिया, स्वामी विवेकानंद को बना दिया, कबीर को, महावीर को महान बना दिया, ऐसे आप हम सबको महान बनाने के लिए गुरु के चरणों में जाना चाहिए। यहाँ श्री 10 महाविद्या शक्तिपीठ कालीनंद आश्रम प्रबंध कारिणी समिति के द्वारा एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा गया है। 117 विद्यार्थियों को 5वीं 8वीं और 10वीं 12वीं के बच्चों को प्रशस्ति पत्र देकर जिन्होंने 70% अंक प्राप्त किए हैं, उन बच्चों का यहाँ सम्मान रखा गया है। और साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम है, भंडारा भी है, इसके साथ साथ उपहार भी है, कॉलेज बैग भी है। और समस्त देशवासियों को मैं गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। आश्रम कालीनंद आश्रम से जुड़े सभी भक्तजन कार्यक्रम में यहाँ समय से पहुँचे, इस संदेश जन जन तक जाए। मैं स्वामी कालीनंद महाराज श्री 10 महाविद्या शक्तिपीठ कालीनंद आश्रम जबलपुर। भगवान की अहेतु कृपा से हम सभी मानव जीवधारी इस मृत्यु लोक पर आके और सनातनी जो परंपरा हैं उन्हीं का अनुसरण करते हैं। तो ये भगवान के काल से अनादि है। ये भगवान ने भी अपने स्वरूप में अपने अनुसार गुरु का चोला धारण किया और उन्हीं ने आज्ञा दे के ये चारों वेदों को
बनाया और ये व्यास पूजन अनादि है। इसलिए गुरु का बड़ा महत्व है इस संसार में। आप भी अपने जीवन में गुरु बनाते हैं तो उसका उद्देश्य यही होता है कि गुरु हमको सतत हमारे अनुसरण करे, हमारे लिए जीवन में कुछ उद्धार करे, इसलिए हम गुरु बनाते हैं। गुह माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। आज वर्तमान में आप देख ही रहे हैं कि जितने भी महात्मा महान पुरुष हुए वो सब गुरु की कृपा से हुए। आज जो भी है इस संसार में वह गुरु के कारण ही है। हमको गुरु से शिक्षा दीक्षा लेनी चाहिए और महत्व जानना चाहिए कि गुरु हमारे प्रति क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज जो संसार व्याप्त है वो गुरु के कारण ही है। और नहीं तो घटाकाश भी है जो छोटे लोगों में, छोटी प्रवृत्तियों में रहता है और जो अपने सक्रिय धन को विस्तार नहीं करता है, उसका यव भी सूख जाता है, उसकी मन स्थिति भी सूख जाती है और वो धीरे धीरे क्षणिक हो जाता है। और हमारे यहाँ क्षणिक से व्यापक में जाता है लोग। जैसे माँ नर्मदा है, आप उद्गम स्थल देखेंगे बहुत सूक्ष्म है, लेकिन आज आप जिलहरी घाट, ग्वारी घाट, भेड़ा घाट देखेंगे तो आप पार नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही गुरु बनाने से हमारा विस्तार होता है और विस्तार के कारण ही हम संसार में व्याप्त हैं। तो जैसे आकाश है वैसे ही हम बनना चाहते हैं, क्योंकि ये भी भगवान का ही स्वरूप है। हर जगह नर्मदा नहीं है, हर जगह गंगा नहीं है, हर जगह समुद्र नहीं है, लेकिन हर जगह आकाश है। इसलिए आप गुरु को आकाश के स्वरूप में मान सकते हैं और वैसे ही आपकी प्रवृत्तियां व्याप्त हों, जिससे इस सनातन धर्म को कुछ न कुछ प्राप्त होता रहे।